Assalamualaikum class. Today we start exercise number 2, chapter number 2. The topic name is the rational number. Chapter number 2, exercise number 2, page number 22. First question is filling the blanks. 56 divided by minus 96 is expressed in the standard form as आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में जब भी किसी फ्रैक्शन को लिखा जाता है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म लिखी जाती है। जिस सेम नंबर से वो डिवाइड होता है उस पर उसको डिवाइड करके उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म लिखी जाती है। जैसे 56 और 96 दोनों 8 के टेबल पे डिवाइड होते हैं। 8 7 56, 8 9 8 12 96, तो आपके पास 7/12 आ जाएगा। इस तरह विच ऑफ द फ्रैक्शन इज द ग्रेटेस्ट। अब इसमें से बताना है कि कौन सी फ्रैक्शन ग्रेटेस्ट होती है। 3/4 और 11/15 को अगर डिवाइड कर दोनों को बार बार डिवाइड करके देखते हैं 3/4 जो आपकी फ्रैक्शन आती है वो ग्रेटर फ्रैक्शन है। रेसिप्रोकल आपको नेक्स्ट कहा गया नंबर फिलिंग द ब्लैंक्स नंबर 3 में द रेसिप्रोकल ऑफ 5/7। तो रेसिप्रोकल क्या होता है कि आप डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को इंटरचेंज कर देते हो। 5/7 को 7/5 में कन्वर्ट कर देंगे। इज 5/7 लेस दैन 2/5? नो, 2/5 जो है वो ग्रेटर है और 5/7 जो है वो आपके पास ग्रेटर है और 2/5 आपका लेस है, तो ये इसका आंसर आता है नो। उन्होंने कहा 5/7 लेस है तो ये फॉल्स है। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ -9/8। स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी है कि यहाँ पे नेगेटिव साइन दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 9 और 8 अगर दोनों किसी सेम टेबल पे आते होते तो डिवाइड करना था, नहीं आते तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया गया। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 4/6 को अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये दोनों डिजिट 2 के टेबल पे डिवाइड होते हैं। दोनों को 2 के टेबल पे डिवाइड करते हैं तो 2/3 आ जाएगा। 4/9 सेम किसी टेबल पे डिवाइड नहीं होते तो जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म भी वही नेगेटिव साइन के साथ है। -11/-13 और माइनस दोनों कैंसिल हो गए। 11/13 इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी। -21/-28 दोनों 7 के टेबल पे डिवाइड होते हैं और नेगेटिव साइन भी कैंसिल हो जाते हैं। तो 7 के टेबल पे 7 3 21, 7 4 28, तो ये आपके पास 3/4 आ जाएगी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। नेक्स्ट 42 और 48 है, दोनों 6 के टेबल पे डिवाइड होंगे तो 6 डिवाइड बाय 42 7, 6 डिवाइड बाय 48 डिवाइड बाय 6 8, तो 7/8 - 7/8 आपके पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है फिलिंग द ब्लैंक्स। आपने फिलिंग द ब्लैंक्स को सॉल्व करना है। जैसे कि आपको ऊपर एक नंबर की अरेंजमेंट दी जैसे कि 4 है, -12 और 20। अब 4 से 12 में कैसे कन्वर्ट हुआ? 4 3 12, वो भी -3 से मल्टीप्लाई करने के बाद अगर ऊपर -3 से मल्टीप्लाई किया है नीचे भी 5 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 आ जाएगा। यानी फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स में -15 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास 20 है। जैसे कि 4 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 20 आ जाता है, तो डिनोमिनेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा। इसी तरह -5/7 है तो 5 से वो 15 में कन्वर्ट होते हुए 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें 15 आता है, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें 21 आ जाता है। जो नंबर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई किया वही डिनोमिनेटर से करना है। नेक्स्ट आपके पास -35 आता है। अगर आप 5 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं 35 आ जाता है, 7 को 7 से करते हैं तो 49 आ जाएगा। पहले ऊपर वाला नंबर चेक करना होता है, जिससे ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करके आए तो उसी नंबर को नीचे डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके तो आपको आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 -3/। अब इसमें पहले 6/-16 को देखते हैं। 6 से 3 कैसे आया? अगर 6 को 2 पे डिवाइड करते हैं 3 आ जाएगा, तो 16 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? 8 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास 16 से 24 हुआ, तो अब ये देखना है 16 से 24 कैसे हुआ। और आपने इसको यानी कि 3 को अगर आप देखते हो ना, 3 को मल्टीप्लाई करो 3 से 9 आ जाएगा। 8 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करो तो 24 आ जाएगा। यानी इसकी रेशियो ये 3 और 8 के लिहाज से इसीलिए हम लोग राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट डिटरमाइन विच ऑफ द 2 रैशनल नंबर इज ग्रेटर इन ईच केस। हमें देखना है कौन सा रैशनल नंबर ग्रेटर है। तो अगर आपने इस रैशनल नंबर को ग्रेटर चेक करना और वो फ्रैक्शन फॉर्म में हो तो उसका ये मेथड होता है कि आप उसको डिवाइड करके डेसिमल में कन्वर्ट करके तो फिर आसानी से आप बता सकते हो। 3/7 को भी ये तो क्लियरली नजर आ रहा है नेगेटिव नंबर है, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नंबर ही ग्रेटर होगा। अब ये दोनों नेगेटिव इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपको -4/9 ग्रेटर आ जाता है। इस तरह बाकी भी आप सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है फिल इन द बॉक्स बाय यूजिंग करेक्ट सिंबल। आपने करेक्ट सिंबल यूज करना है लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल का। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास 7/12 है, वो भी दोनों नेगेटिव है। 5/8 तो 7/12 ग्रेटर वैल्यू आती है।
3/7 ग्रेटर वैल्यू है, -7/-8, ये नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाते हैं, तो ये 7/8 आपका ग्रेटर आता है। ये दोनों इक्वल है। 8 और 36 को भी डिवाइड अगर करके देखते हैं तो आपके पास -2/9 ही आएगा। इसी तरह आपके पास यहाँ पे 5/8 ग्रेटर है 25/45 से, तो 4/6 भी ग्रेटर है 1/12 से। नेक्स्ट में अरेंज द गिवन रैशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का पता होना चाहिए कि असेंडिंग ऑर्डर कौन से होते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर कौन से होते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर आपका नंबर बड़े से छोटे की तरफ और असेंडिंग छोटे से बड़े की तरफ। अब सबसे पहले छोटा नंबर, इनको आप डिवाइड करें, डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करें, तो आपके पास ये सबसे स्मॉलर 8/-15 फिर -1/2 -3/10 और 2/5 आ जाएगा। ये तरतीब इसके असेंडिंग, यानी कि आपने डिसेंडिंग में बड़े से छोटे लिखना होता है, यहाँ पे छोटे से बड़े की तरफ जाना है। सबसे छोटा नंबर -8/15 है। और इसी तरह डिसेंडिंग ऑर्डर में आप सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे। पॉजिटिव नंबर हमेशा सबसे बड़ा होता है, -19/30 -2/5 8/15 और 7/10। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ। रेसिप्रोकल फाइंड करना, जिस डिजिट का डिनोमिनेटर नहीं होता उसका डिनोमिनेटर 1 होता है, तो -3/1 का रेसिप्रोकल 1/-3 आ जाएगा। तो 1/7 का रेसिप्रोकल 7 आ जाएगा। 1 लिखे या ना लिखे तब भी ठीक है। 2/9 का 9/2 आ जाएगा। 11/12 का -11/12 11/12 का 12/11 आ जाएगा। -8/-3 तो -3 और 8 रेसिप्रोकल में कन्वर्ट हो जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 है, 6 पार्ट है, इसमें आपको पहले दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। 4 और 2 को मल्टीप्लाई 18, 5 और 3 को मल्टीप्लाई के 15, तो फिर 15/5 या कटिंग करके तो उसको 3 में कन्वर्ट किया जा सकता है। 5 3 15, 4 6 24, रेसिप्रोकल -24/15। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 9, राउंड ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स टू द नियरेस्ट 10th 100 एंड 1000 एज अ पॉसिबल, जो पॉसिबल हों। जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको राउंड ऑफ करना है, तो पहले हम इसको क्या करेंगे, 25 और 4 को डिवाइड करते हैं। डिवाइड करते हुए 4 6 24, 1 आगे 1 लेस नंबर था तो पॉइंट लगाया, फिर 0 लगा लेंगे। 4 2 8, 10 में से 8 माइनस किया 2 आ गया, फिर पॉइंट की वजह से एक 0 और लगा लिया डेसिमल की वजह से, तो 4 5 20। तो आपका जो डिजिट 10 पे जस्ट राउंड ऑफ होता है, क्योंकि 6.5 आपका राउंड ऑफ का रूल ये होता है कि अगर आपको नंबर जिसकी वजह से हमने राउंड ऑफ करना हो वो 5 या 5 से ग्रेटर, तो उससे पिछले नंबर में एक नंबर ऐड कर देते हैं। तो 5 था और 5 की वजह से 2 को 3 में कन्वर्ट कर देंगे। इतना ही पॉसिबल था, बाकी दोनों डिजिट इसमें पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसका एक ही आंसर आता है। नेक्स्ट 102 को 16 पे डिवाइड करते हैं। फर्स्ट 16 को 6 से मल्टीप्लाई किया 96, नीचे 6 आ जाता है। डेसिमल लगा लिया, 0 लगाएंगे तो 16 3 48, फिर अब डिवाइड करते तो 128 112 आ जाता है, पॉइंट की वजह से 0 लगा लिया। फिर 16 7 112 आ जाएगा, फिर 8 आता है तो पॉइंट 0 और 16 5 80। अब इसको राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 10th और नियरेस्ट 100, दो जगह पे ये राउंड ऑफ हो सकता है। जैसे कि पहले आप 10th पे राउंड ऑफ करते हैं, ये डिजिट 7 है, 5 से ग्रेटर है, तो 3 को 4 में कन्वर्ट कर देंगे। फिर 5 की वजह से इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 7 को 8 में कन्वर्ट, 6.4 और 6.38। नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन है 3 times 7 डिवाइड बाई 16, 777 को 16 से डिवाइड करते हैं, तो ये डिवाइड करते हैं डिवीजन का वही सिंपल रूल है। आपके पास जो आंसर आया इसको राउंड ऑफ करना है, प्लस 1000 पे 48 यानी 3 डिजिट पे। ये लास्ट डिजिट 5 है, उसके साथ जो 2 है वो 3 हो जाता है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वे देखते हैं कि जो आपका आप इसको 100 पे करते